गीता जी में विभिन्न मान्यताएं का दूसरा भाग कृष्णस्य फाल्गुनस्यास्ति सिद्धस्य संजयस्य च भक्ति साधक योस चैवा भक्त साधक योर्मतम। तो विश्व रूप को देखकर अर्जुन को भगवान के प्रभाव का, उनकी महिमा का ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान कितने प्रभावशाली हैं। अतः उनको अपनी पूर्वकृत पहले की हुई भूलों की याद आती है और वे कहते हैं कि मैंने आपको अपना सखा मानकर धृष्टता की है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, जो इस तरह कह दिया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ऐसा 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन की मान्यताओं का तात्पर्य है कि उनको एक तो अपनी कमजोरी समझ में आ गई और दूसरा भगवान का महात्म्य समझ में आया। ये दोनों बातें यदि साधक की समझ में आ जाएं तो उसकी नैया इस संसार रूपी सागर को वैसे ही पार कर जाती। अब संजय की क्या मान्यता है? संजय भगवान की प्रभाव को पहले से ही जानते थे, पर अर्जुन पर भगवान की विशेष कृपा को देखकर वे विशेष प्रभावित हुए। अतः वे अपना निर्णय सुनाते हैं कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां ही श्री है, वहां ही विजय है, वहां ही विभूति है और वहां ही अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। ऐसा 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में बताया है। संजय की मान्यता का तात्पर्य है कि युद्ध के परिणाम में पांडु पुत्रों की ही विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सिद्धि की मान्यता। भगवान ध्यान योग का फल बताते हुए कहते हैं कि आत्यांतिक सुख को, यानी जो अंतर आत्मा का अंतहीन सुख है, उस सुख के लाभ को प्राप्त करके जो सिद्ध महापुरुष फिर उससे बढ़कर के कोई दूसरा लाभ मानते ही नहीं, वह आत्म सुख को ही सबसे बड़ी सिद्धि मानते हैं। जो तत्व को जानने वाले होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, उनकी यथार्थ मान्यता होती है कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं, यानी प्रकृति जन्य गुणों में ही सारी क्रियाएं होती रहती हैं। प्रकृति में जो गुण हैं उसमें ही सारी क्रियाएं होती हैं। ऐसा मानकर वे क्रियाओं और पदार्थों में आसक्त नहीं होते। ऐसा 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में सिद्धि की मान्यता का तात्पर्य बताया है। उसमें कर्तृत्व यानी कर्म करना और भोक्तृत्व, उसके फल को भोगना नहीं होता। अब साधक यानी साधना करने वाला और असाधक यानी जो साधना नहीं करता, उसका वर्णन करते हैं। सांख्य योगी साधक की ऐसी मान्यता होती है
कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में वर्ताव करती हैं, अर्थात इंद्रियों में ही सारी क्रियाएं होती हैं। जो कुछ भी नहीं करता हूं, इसका 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में वर्णन है। तात्पर्य यह है कि वह अपने में कर्तृत्व नहीं मानता। जो संसार में रचे पचे हैं, तत्व को ब्रह्म को नहीं जानते, ऐसे अहंकार से मोहित जिनका अंतःकरण है, जो अहंकार से डूबे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों की मान्यता होती है। वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता मैं हूं, यानी कर्म मैंने किया, उसका श्रेय मेरा है, उसमें विशेषता मेरी है। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में इसका वर्णन है। अपने को कर्ता मानने वाले को भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसने कर्म करने में स्वयं को कर्ता मान लिया, तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, और भोग के लिए आगे जन्म लेना ही पड़ता है। असाधक की मान्यता का तात्पर्य है कि वह अपने को कर्म करने वाला मानता है और कर्मों के फल में सुख या दुख जो उसका फल है, वह भोगना ही पड़ता है। अब भक्त और अभक्त की मान्यता, कि भक्त कैसा मानता है और जो भक्त नहीं है उसके विचार कैसे होते हैं, वो क्या मानता है। भगवान ही सबके मूल कारण हैं और भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर के, यानी जो कुछ भी यहाँ प्राप्त हुआ है वह सब भगवान के द्वारा ही, उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जो शरीर में शक्ति है, स्फूर्ति है, वह भी भगवान से ही प्राप्त हुई है। उसको पाकर ही संसार में संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं। ऐसा मानकर भक्त लोग श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है। परंतु जो भगवान के भक्त नहीं होते, वे भगवान को साधारण मनुष्यों की तरह शरीर धारण करने वाला, जन्मने मरने वाला मानते हैं। ऐसा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। अब दैवी यानी देवताओं की, आसुरी यानी असुरों की जो प्रकृति स्वभाव होता है, उसकी मान्यता के विषय में बताया है। जो दैवी प्रकृति वाले हैं, जिनका स्वभाव देवताओं की तरह होता है, ऐसे मनुष्य भगवान को संपूर्ण प्राणियों में, प्राणियों का आदि यानी प्रारंभ और अविनाशी यानी कभी नष्ट न होने वाले, ऐसा मान करके अनन्य मन से, यानी उसका मन भगवान को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाता। इस लोक के और परलोक के भोगों का त्याग करके न उसको इस लोक में, मृत्युलोक में सुख सुविधाओं से संबंध होता, ना ही परलोक में स्वर्ग लोक के सुख सुविधाओं का से उसका संबंध होता। वह दोनों लोगों के भोगों को त्याग देता है और भगवान का भजन करता है। गीता जी के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य मानते हैं
कि सुख भोगने और संग्रह करने के अलावा जो कुछ है ही नहीं। यानी जो आचरी स्वभाव के लोग हैं उनका मानना यह है कि सुख और जो भोग्य वस्तुएं हैं उनका भोग भोगो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वह ईश्वर को नहीं मानते। 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसका वर्णन। तात्पर्य यह है कि जो संसार के भोगों और संग्रह में लग जाते हैं, संसार में जो भोग हैं उनको भोगते हैं और उन सुख भोग वाली वस्तुओं का संग्रह करते हैं, उनके मन में संसार का महत्व यानी संसार का आदर, संसार की मान्यता आ जाती है। परंतु वे भगवान में लग जाते हैं, उनमें संसार की मान्यता मिट जाती है। और जो मनुष्य भगवान का भजन करते हैं, संसार से दूर रहते हैं, उनके अंदर संसार का भाव नहीं रहता। वह भोगों को भोगने की इच्छा नहीं रखते, न ही विशेष भोग सामग्रियों का संग्रह करते। ऐसे जीवों में भगवान की मान्यता होती है, यानी वो भगवान को ही विशेष आदर देते हैं, उनको ही मानते हैं। संसार की मान्यता पर धर्म है, क्योंकि संसार अपना नहीं है। और भगवान की जो मान्यता है वह स्वधर्म है, वह हमारा स्वयं का धर्म है, क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं। दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में मनुष्य पद भगवान ने मान्यता के आरोप में कहा है, मान्यता में नहीं कहा है। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में आया मत्ता जो पद है, वह पद भी अर्जुन ने मान्यता के आरोप में कहा है, मान्यता में नहीं कहा। इसी तरह दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में आया हुआ वंश्यन्ते पद भगवान के द्वारा और 11वें अध्याय में चौथे श्लोक में आया हुआ मनुष्य पद अर्जुन के द्वारा संभावना के अर्थ में कहा गया है, मान्यता के अर्थ में नहीं। हरि ओम तत्सत।